भक्तों, जब जब हो ही धर्म कहे हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पाप पहले भी था, पुण्य पहले भी था। हे नारायण, अब यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज में हमारे पुण्य का भाव ज्यादा विद्यमान रहे, कि पापियों का पाप विद्यमान रहे, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। हे नारायण भक्तों, रावण भेष बदल कर आया था, वास्तविक स्वरूप में नहीं आया। जब जब पाप करना होता है ना, तो हम उस पाप कर्म के पहले आवरण बनाते हैं। हम पापी पहले स्वरूप बदलते हैं और उसी स्वरूप के फलीभूत कोई जान की अपहरित हो जाती है, कैद में हो जाती है। आखिर भगवान को क्या जरूरत थी? तुम पावक मम करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हे नारायण भक्तों, आज भी सिया की इज्जत लूटी जा रही है, आज भी उसको पीड़ा दी जा रही है, आज भी उसका अपमान कभी निर्भया के रूप में, कभी श्रद्धा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और हम मौन हैं, हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि वह हमारी बहन बेटी के साथ नहीं हुआ है प्यारे। लेकिन याद रहे, उस पाप की पुनरावृत्ति करना पापी का स्वभाव है। पापी पाप करना नहीं छोड़ेगा और मेरे प्रभु संहार करना नहीं छोड़ेंगे। वो आएंगे, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। हे नारायण भक्तों, ये अनादिकाल से होता आ रहा है, आज की नई बात नहीं है प्यारे। पापी सदा रहे हैं। और हे नायगाम वासियों, आप अपने घर में इतना जप करो, इतना जप करो ना, इतना पुण्य बढ़ाओ कि नायगांव की पवित्र भूमि में कोई पापी जन्म न लेने पाए। इतना पुण्य बढ़ाओ। क्योंकि साम दाम दंड भेद, मत्स्य पुराण में भगवान मेरे प्रभु मनु महाराज से कह रहे हैं, पहले मेल मिलाप करना। माताओं से, उनकी पुत्रियों का, माता जी, मां, हंसने की बात नहीं हो रही, आपके भीतर वो करुणा जाग जानी चाहिए। आपका चित्त व्यासपीठ की ओर हो, क्योंकि अगर आपने मुस्कुरा दिया तो फिर न जाने कितने भक्तों का, श्रोताओं का अहित आपके मुस्कुराने मात्र से हो जाएगा। इसलिए आपका ध्यान केवल और केवल व्यासपीठ की ओर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मत्स्य पुराण में भगवान मत्स्य अवतार श्री हरि कहते हैं कि पहले शाम अर्थात प्रशंसा, अपनापन, अपनेपन का स्वांग रचना जो उस पापी आफताब ने किया है, वह स्वांग था, वह शाम था। और उसी शाम में वह बहन श्रद्धा फंस गई प्यारे। दान उपहार दिया, घर बार साथ रहने का विचार दिया,
कुविचार दिया, वह सुंदर विचार नहीं था। सुंदर विचार तो मां देती है, एक पिता देता है। जब अपने बंधु बांधवों के बीच उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाता है, शाम दाम, जब इस दो से बात नहीं बनी ना, उस दुरात्मा ने दंड नीति अपनाई। वह सब पढ़ चुका था, उसको यह ज्ञात था कि मुझे क्या करना है, और उसी दंड नीति के तहत उस पापी ने उस बहन को अपने जाल में फंसाकर उसके 35 टुकड़े किए हैं और उसे दंड प्रदान किया है, दंड प्रदान किया है। लेकिन स्मरण रहे प्यारे, कभी भेद न होने पाए, मतभेद न होने पाए। मैं और मेरीपन का, वह किसी और की पुत्री, हमारी पुत्री तो हमारे घर में सुरक्षित है। ये द्वैत एक आफताब आपके भी जीवन में ला सकता है। इसलिए ये विचार सदा के लिए त्याग देना, और आपके सामने कभी किसी बहन की इज्जत न लूटी जाए, इस बात का सदा ध्यान रखना प्यारे। जब दंड नीति अपनाई उस पापी ने, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने उपहार, घर बार, कुविचार के द्वारा उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया था। और जब अलग किया ना, तो भेद नीति अपनाई है, उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया है, और अपने प्रेम पास के चक्र में उसे बांध कर नारायण उसके इतने टुकड़े करे हैं कि जो एक मानव के लिए सहज नहीं है, उस पापी ने, उस निर्दयी ने उस बहन के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, विश्व आघात किया है, विश्वासघात किया है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह बहुत सारी बहनें बैठी, आप खूब घूमो, नौकरी करो, विद्यालय जाओ, लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूं कि आपके माता पिता से बढ़कर कोई आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हर 9 महीने पेट में रखा है हो। आज एक एंड्रॉइड फोन आ गया तो उसमें दुनिया खोजने लगी। कभी विचार किया कि जिसने 9 महीने तक तुम्हें गर्भ में पाला, जब तुमने मूत्र विसर्जन किया तो उस मूत्र से निकाल कर तुझे अपने छाती से लगाया, एक आफताब आया तो बहन तू क्यों उसको भूल बैठी? परिणाम भेद नीति, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। धर्म अधर्म सबके भीतर है। अब आप प्रकट क्या करना चाहते हो ये प्यारे, आपको निर्णय लेना है। सत्संग करोगे तो भगवान मिलेंगे, आपको सम्मान का ताज मिलेगा, और धर्म से दूर रहोगे तो वह आफताब मिल जाएगा, वह आफताब मिल जाएगा। विचार करना, क्या आपके माता पिता ने कभी चाहा कि आपके आगे परोसी गई थाली वह खा ले और आप भूखे रहो? कभी नहीं। हे नारायण, हमें अपने परिवार से विमुख नहीं होना है। जो कर्तव्य है
जो प्रेम है, जो सामूहिकता है, उसको बनाते हुए हम धर्म की स्थापना करेंगे, हम अपना विकास करेंगे। अब इतना विकास मत कर लेना कि आपके माता पिता का सर में से झुक जाए और कोई पापी आपकी मर्यादा को तार तार कर जाए। कभी मत करना।